नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जीवन भर भले ही अच्छे काम किए हो, लेकिन एक गलती जो है, जीवन की एक गलती जो है पूरे जीवन पर पानी फेर देती है, पूरे जीवन के अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जीवन भर अच्छे कार्य करते हैं और हम सोचते हैं कि हम जो है ईमानदारी की राह पर चलेंगे, लेकिन कभी कभी जीवन में अगर एक बार भी अगर आपको लालच आ गया और आपने ईमानदारी की राह छोड़ दी, तो आपके जो है जीवन भर की कमाई हुई पूंजी यानी ईमानदारी की पूंजी वो है एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसी संदर्भ में मैं आपके सामने एक स्टोरी पेश करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति को उसके सेठ ने जो है काम से निकाल दिया। उसका सेठ उसको हेरा फेरी करने के लिए बोल रहा था और वो है मना कर दिया ये सब करने के लिए, और उसके सेठ ने उसे काम से निकाल दिया। वह रास्ते में यही सोचता हुआ जा ही रहा था कि मेरे सेठ ने मुझे मेरे ईमानदारी का ये फल दिया, पूरे जीवन भर ईमानदार रहा और मुझे ये फल मिला। वह सोचता हुआ जा रहा था कि कोई काम दे दे। रास्ते में उसको एक फकीर आदमी मिले, एक बूढ़े आदमी जिसकी दाढ़ियां थी और बाल सफेद थे। उसके दो झोले ले रखे थे, तीन झोले थे उसके पास। तो उसने कहा, मेरे पास एक काम है, अगर तुम ये एक झोला अपने कंधे पर रखकर मुझे रास्ता पार करवा दो, तो मैं तुम्हें इसके बदले तीन सोने के सिक्के दूंगा। और वह ऐसा करके जो है वो मान गया व्यक्ति और उसको रास्ता पार करवाने लगा। और रास्ते में ही उसने पूछा कि इसमें पहले झोले में क्या है। तो उसने कहा कि पहले झोले में जो है बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि दूसरे झोले में क्या है। दूसरे झोले में उसने बोला कि इसमें तांबे के सिक्के हैं। और तीसरे झोले में उसने बताया कि उसके पास चांदी के सिक्के हैं। और चलते चलते रास्ते में नदी आ गई, और नदी को पार करना जो है मुश्किल था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं अभी इस नदी को पार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें तीन सिक्के और दूंगा अगर तुम नदी पार करते हुए ये दो दो झोले पे अपने कंधे पर रख लो। तो उसने वैसा ही किया। दो तीन सिक्के के लिए और मान गया, और उसने जो है दो झोलों को भी ले लिया। जैसे तैसे उन्होंने नदी पार की, और फिर जो है उन आगे घना जंगल था। अब जो है वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, और ये जो है ये तीसरा झोला तुम ले लो, उसके बदले में तुम्हें तीन सिक्के और दूंगा। तो उसने वैसा ही किया। अब जो है घना जंगल था, और जो है व्यक्ति और वो बूढ़ा व्यक्ति चले जा रहे थे। और थोड़ी देर में क्या होता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा होता है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत पीछे रह गया। और वो जो है जवान व्यक्ति जो जो बेरोजगार व्यक्ति था वो जो है आगे निकल रहा है, और उसके मन में लालच आ गया, अगर मैं झोलों को लेकर भाग जाऊं तो ये सारा का सारा इसमें जो सिक्के भरे हुए वो मेरे हो जाएंगे। तो उसके मन में लालच जाग गया, और वो जो है उनको लेकर तेजी से भागने लगा। बूढ़ा आदमी पीछे पीछे आता जा रहा था, आता जा रहा था, और वह आगे की आगे भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। और बहुत दूर तक दौड़ता गया, दौड़ता गया, और फिर बहुत दूर जाकर उन्होंने उन झोलों को खोल कर देखा। खोल कर देखा तो उसमें जो है छोटे झोले में कुछ छोटे मिट्टी के डले थे, और बड़े झोले में थोड़े और मिट्टी के डले थे। उसमें मिट्टी के डले रखे हुए थे। उसको सब देखकर उसको बहुत ही अफसोस हुआ। उन्होंने सर पकड़ लिया कि कुछ नहीं था, लेकिन उसके साथ एक चिट रखी हुई थी, और उस चिट में लिखा हुआ होता कि अगर तुम ईमानदारी की राह पर चलते तो तुम भावी राजकुमार होते, क्योंकि हम मैं राजा हूं, और मैं जो है एक राजकुमार की तलाश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है, और मुझे जो है एक ईमानदार राजकुमार की जरूरत थी। अगर तुम ईमानदारी से चले होते और मेरे साथ बेईमानी नहीं की होती, तो आज तुम भावी राजकुमार होते। तो इस स्टोरी के माध्यम से हमें यही समझ में आता है कि हमें जो है
अगर हम पूरी जिंदगी ईमानदारी से चलते आ रहे हैं और हमें जो है फायदा नहीं हो रहा, हम अगर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए, और अंत में जाकर हम ये सोचे कि हम मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया पूरे जीवन और मैं कुछ नहीं कमा पाया, और अब मैं जो है बेईमानी से पैसा कमाऊं, तो ऐसा करके जो है हम जो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, ईमानदारी का रास्ता चुनकर ही आदमी जो है ऊंचाइयों को छू पाता है और ऊंचाइयों को महसूस कर पाता है। जो आदमी अपने इरादों को मजबूत करता है, ऊंचा रखता है, किसी की भलाई के बारे में सोचता है, किसी को दुख नहीं देता और किसी को जो है छल कपट से कभी भी किसी के साथ कपट नहीं करता, वह ही आगे बढ़ता है। और अपने मन को साफ रख के सबके साथ जो है अच्छे से पेश आए और उनके साथ जो है बिल्कुल भी धोखा करने की कोशिश ना करे। जो भी धोखेबाज आदमी में होता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ये यूनिवर्स जानता है कि जिसने धोखा देकर ये पैसे कमाए और उस पैसे को उसी तरीके से ही वह हाथ से निकल जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें ईमानदारी की कमाई से ही अपने जीवन को आगे चलाना है। अगर हम जीवन भर ईमानदार रहे हैं और हमें जो है कम कमाई या पैसा कमाया तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे पास ईमानदारी की कमाई तो है। लोग ये तो कहेंगे कि हाँ, फलाना व्यक्ति बहुत ही ईमानदार था। क्या ये कमाई काफी नहीं है? क्या ये कमाई हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है? दो लोगों की दुआई हमें मिल रही है और हमने सबके साथ अच्छा किया, किसी का पेट नहीं काटा, सबके साथ हम अच्छे से रहे और अच्छे से हमने उनके जीवन के लिए कार्य किया। तो अपने जो भी भलाई का कार्य करता है, जो भी किसी का दुरुपयोग नहीं करता, किसी के साथ छल कपट नहीं करता और काला पैसा अपने साथ नहीं रखता, वह जीवन को भी मार नहीं खाता। अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर हम दूसरों के पैसों को मार लेते हैं, दूसरे के धन पर अपनी गंदी नजर रखते हैं, तो हम जीवन में कभी भी अथाह धन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जानता है, जो मैंने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो हम ब्रह्मांड को देते हैं, यूनिवर्स को देते हैं, वही हमें मिलता है। अगर हम ये सोचे कि हम छल कपट से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि छल कपट के द्वारा आपके पास पैसा आ सकता है, लेकिन वह उसी तेजी से ही आपके पास से चला जाएगा। ईमानदारी का पैसा कम जरूर होता है, लेकिन वह टिकाऊ होता है और हमारी मेहनत का होता है। हमें खुशी होती है कि हमारे पास ये पैसा है, वो हमारी असली पूंजी है, ना कि हम अनैतिक तरीके से पैसे कमाए और अपने जीवन में जो है अशांति को आमंत्रण दे। तो अपने जीवन को आज से ही बदल लीजिए। अगर आप सही राह पर चलते आ रहे हैं तो चलते रहिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। तरक्की आपको एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप गलत राह पर चल रहे हैं और पैसे कमाने के लिए आप गलत राह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस गलत राह को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से कमाया हुआ पैसा किस काम का नहीं होता है। और आपने अगर कमा भी लिया तो क्या फायदा, वो आपके हाथ से उसी स्पीड से निकल जाएगा जिस स्पीड से आपने कमाया था। तो अपने आप पर विश्वास रखें और अपने जीवन को संतुलित रखें और किसी से ईर्ष्या ना करें कि उसके पास इतना है या मेरे पास कम है। जब आप दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते तो आप अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं और अपनी मेहनत का कमाया हुआ खाते हैं। जब आप किसी के पेट पर लात नहीं मारते और अपने अपने लिए ही कमाते हैं और अपने लिए मेहनत करते हैं और लोगों की नज़र में जो है आप अच्छे बने रहते हैं, लोग आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं, तो आपकी वाहवाही होती है और लोग आपकी ईमानदारी की दागे देते हैं कि ये अपने जीवन में बहुत ईमानदार रहा, इसने पैसे के लिए अपना ज़मीर नहीं बेचा, और जो है ये व्यक्ति बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। लोग आपको आपका नाम लेकर जो है ईमानदारी की दाग देंगे अगर आप सबके साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। क्योंकि जीवन चला जाता है, पैसे भी चले जाते हैं, लेकिन जो है साथ रह जाता है तो उसका नाम और रुतबा और ये जो है इज्जत। उसके बाद आपको लोग जो है इज्जत से ही याद करें। इसके लिए आप समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसके लिए आपको जीवन भर पछताना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े किसी के सामने। क्योंकि एक बार आप किसी के सामने शर्मिंदा हो गए तो फिर आप जो है जीवन भर अपनी नज़रों से नज़र नहीं मिला पाएंगे
और जीवन में सर उठाकर कभी नहीं चल पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।